जो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 2 है ये वेव ऑप्टिक्स का। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था आपका लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने डिस्कस किया था वेव फ्रंट, है ना, हाइजन प्रिंसिपल वगैरह डिस्कस किया था। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे भाई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर मैं सिंपल वे में अगर ये बोलूँ कि अगर किसी एक मीडियम में एनर्जी जो है उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं इंटेंसिटी का, अगर वो आप देखोगे नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, है ना, यूनिफॉर्म ना हो, सेम ना हो, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं एनर्जी का किसी भी मीडियम में, तो हम उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। वही डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है कि फिनोमेना ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन दी मीडियम। और ये किसके कारण होता है तो आपको याद रखना है, सुपरपोजिशन होता है जब दो लाइट का, तब हम बोलते हैं कि वहां पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी आपको समझना है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे कोई एक मीडियम है, मैं बोलूं उस मीडियम में सारे पॉइंट्स, तो एट सम पॉइंट्स इन अ मीडियम द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हर एक पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम होगा, तो मैं बोलूंगा वो किस तरह का इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इनकी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा अगर ये मिनिमम हो जाए तो किस तरह का इंटरफेरेंस होगा, तो बोलेंगे जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जो मैंने यहां पर डिस्कस किया। तीसरा पॉइंट देखो, इन केस ऑफ टू वेव, है ना, आर ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, दो वेव है दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम। अब वहां पर देखो एट पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी जो लाइट की क्या हो जाए, जीरो, तो मैं बोलूंगा वहां पर जैसे ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट जीरो होगा तो कंप्लीट डार्कनेस नजर आएगा। और हम बोलेंगे ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव बी ऑब्टेन अल्टरनेट। ज्यादातर आप देखते हो कि हमें जो ब्राइटनेस मिलती है ना, वो अल्टरनेट होती है, पहले ब्राइट होगा फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क। तो इस तरह की जो फ्रिंग होती है उनका नाम क्या होता है, इंटरफेरेंस फ्रिंग, जो अल्टरनेट मिलेगी। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे यंग साहब, उन्होंने इन्हीं थ्योरी के बेसिस पर ये जो पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस किए हैं एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, दो स्लिट ली थी और उनके बीच में डिस्टेंस को मिनिमम रखा था, मतलब अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर के आसपास इन्होंने डिस्टेंस लिया था और नैरो स्लिट इन्होंने बोला था, और वो इल्यूमिनेटेड थी किससे, आप बोल सकते हो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से। तो हमने यहाँ पर पॉइंट्स में वही लिखा है, एस क्या है, नैरो स्लिट, और इल्यूमिनेटेड है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एट सुटेबल, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर के आसपास रहेगी। देयर आर टू फाइन स्लिट जिनका नाम भी आप दे सकते हो ए और बी। अब यहाँ पर देखो एक दूसरे के ये पैरेलल दे रखी है। अब यहाँ से क्या होगा, लार्ज डिस्टेंस पर हमने क्या लगा रखा है, एक स्क्रीन, और ये शायद डिस्टेंस 2 मीटर के नियर बाई होगा। फिर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, स्लिट ए एंड बी अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फिर अपीयर ऑन द स्क्रीन, और अपीयर जैसे ही यहां से मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट आगे की तरफ बढ़ती है, मूव करती है, तो ये कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस भी बनाती होंगी। इंटरफेरेंस करते हैं तो हमें स्क्रीन पर क्या नजर आता है, फ्रिंग नजर आती है, और वो फ्रिंग इस ऑर्डर में होती है, अल्टरनेट, पहले ब्राइट फिर डार्क, है ना, इस तरह का। और ये वाली जो लाइन है ये सेंट्रल फ्रिंग के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। तो ये वाला डायग्राम भी आप दे सकते हो यहाँ पर, है ना, ये हमारी क्या है, स्लिट दे रखी है, ये मूवमेंट दे रखा है, सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का। यहाँ से हमने देखा कि अब देखो ये जो रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रही है ना, जो चीजें मैंने कंसीडर की है वो मैं यहाँ डायग्राम में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। कि पहला एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ किया, दोनों सेम डिस्टेंस से, दोनों स्लिट के ऊपर हमने आर्क ड्रॉ किए हैं। फिर हमने कुछ डिस्टेंस लेंगे कंपास में, ये दूसरा डार्क आर्क हो जाएगा, वही आर्क इधर भी नजर आना है ना। फिर तीसरा यहीं से उसी डिस्टेंस में थोड़ा सा और बढ़ा लो तो यहाँ पर भी वही चीज नजर आएगी। तो अब आर्क जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, दो आप याद रखना स्लिट दो हैं, तो इसके वाला जो होगा वो इसके वाले आर्क को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो कहीं कहीं सेम आर्क जो होंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं क्या होगा, इसका जो आर्क इस वाले आर्क को क्या करेगा, इंटरसेक्ट। जैसे देखो यहाँ पर ये एक आर्क है डॉट डॉट वाला, है ना, और एक ये आर्क दिखाई दे रहा है आपको, ये अगर सेम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, चाहे वो डॉट डॉट वाले हों चाहे वो आपके डार्क वाले हों, सेम जहां इंटरसेक्ट कर
करेंगे वहां पर सीधी लाइन उनको मिला दो, ज्वाइन कर दो, और वहां पर जो हमें ब्राइट जो भी नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर वो कैसी फ्रिंग होगी, ब्राइट वाली फ्रिंग होगी, यानी ब्राइट फ्रिंग यहाँ पर नजर आएगी जहां पर आप आर्क देखेंगे सेम सेम अगर है। अगर मैं बोलूं अपोजिट है, जैसे आपने बोला कि भाई ये वाला डॉट है ये वाला डार्क है, तो ये अपोजिट हो गया, ये डार्क है ये डॉट है, ये डार्क है ये डॉट है, तो यहां पर जो फ्रिंग नजर आएगी इनको जोड़ने के बाद इंटरफेरेंस पॉइंट को जोड़ देंगे तो ये डार्कनेस होगी। ये आपको पता ही है ये क्या हो जाएगी, सेंट्रल फ्रिंग हो जाएगी। फिर यहां पर भी वही देखेंगे, देखो ये अपोजिट वाले हैं सारे, इनको मिला दो तो फिर से डार्क आ जाएगा, सेम सेम वालों को मिला देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, ब्राइट। तो ये स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा, नजर आएगा, वो चीजें हमने यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिख रखी हैं, समझ में बातें। इसके बाद देखो आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कुछ फैक्ट्स हैं उनको वेरीफाई किया है हमने यहाँ पर। इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है वो डिसअपीयर कब, इफ वन ऑफ द टू स्लिट इज क्लोज, अगर दोनों में से कोई भी एक स्लिट अगर क्लोज हो जाए तो आपको वहां पर कुछ नजर नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट, इफ आप बोल सकते हो इंस्टेड ऑफ स्लिट इल्यूमिनेटेड विद दिस सिंगल सोर्स, अगर कोई आपकी क्या है स्लिट जो है वो सिंगल सोर्स के साथ है तो आप याद रखना टू इंडिपेंडेंट सोर्स आपको क्या कर रहे हैं, यूज द इंटरफेरेंस पैटर्न जो वहां पर आएगा है ना, तो ऑब्टेन इज नॉट अ परमानेंट, ये क्या होगा, हमेशा के लिए फिक्स नहीं होगा। एंड वन एंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम या फिर वन एंड पर मिनिमम इंटेंसिटी डू नॉट रिमेन फिक्स, ये भी इंटेंसिटी जो होगी वो भी क्या है, फिक्स नहीं होगी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना। इसके बाद एक और इंटरफेरेंस आप समझोगे यही से, जिसका नाम क्या है, सस्टेन इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम या फिर मिनिमम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिमेन फिक्स। अगर मैं बोलूं कि आप स्क्रीन के ऊपर अगर इंटेंसिटी किसी रे ऑफ लाइट की क्या हो जाए, फिक्स हो जाए हमेशा, है ना, सेम, तो हम बोलेंगे कि वो सस्टेन होगा या परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। कंडीशन क्या होंगी सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए, तो दी टू सोर्स शुड इमिट द लाइट वेव कंटिन्यूसली, यानी दो जो सोर्स होंगे वो क्या करते रहेंगे, कंटिन्यूसली लाइट को इमिट कर रहे होंगे, है ना, वेव फॉर्म में। दूसरा, लाइट वेव शुड बी द सेम वेवलेंथ, यानी जो रे ऑफ लाइट होगी वो हमेशा सेम वेवलेंथ के साथ मूव करेगी। द लाइट वेव इमिटेड शुड, यहाँ पर याद रखना, प्रिफरेबल बाय द सेम एम्पलीट्यूड, उनका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, सेम। अगर ये सारे पॉइंट वहां पर हैं तो हम बोलेंगे वो किस तरह का इंटरफेरेंस है, सस्टेन इंटरफेरेंस होगा। और भी पॉइंट बहुत सारे हैं, द वेव इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट शुड आइदर बी फेज और शुड हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या तो उनका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या एक ही फेज में होना चाहिए। द टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। द टू लाइट सोर्स शुड बी वेरी नैरो, और दोनों जो सोर्स ऑफ लाइट होंगे वो क्या होने चाहिए, नैरो। इसके बाद एक और पॉइंट है कोहेरेंट सोर्स, है ना, तो टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट कब, इफ दे इमिट लाइट वेव सेम फ्रिक्वेंसी, यानी जो रे ऑफ लाइट होगी वो सेम फ्रिक्वेंसी की हो, वेवलेंथ सेम हो, और हम बोलेंगे उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट हो जाए, तो मैं बोलूंगा वो किस तरह का सोर्स होगा, कोहेरेंट सोर्स हम उसको बोलते हैं। और ये कैसे होता है, क्या रीजन है, तो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट इमिट वेव, ये हमेशा लगातार वेव को इमिट नहीं करता है, कंटिन्यूसली नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए। वेव इमिटेड बाय द टू इमिटेड सोर्स ऑफ लाइट डू नॉट हैव सेम फेज, उनका फेज डिफरेंस अलग अलग हो सकता है ना, तो आप याद रखना कि हैव सेम फेज, डू नॉट हैव सेम फेज, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, है ना, ये हमेशा रहेगा, अलग अलग होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको पढ़ना है किसका, लाइट वेव का। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है मैं पहले ही बता देता हूँ, ये आपने एक चैप्टर भी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां पर भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म में था और ये किसके टर्म में, लाइट वेव के टर्म में। तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलें कि भाई जितने भी अलग अलग रे ऑफ लाइट होंगी, वेव होंगे, उन सब का अगर मैं क्या कर दूं, सम कर दूं डिस्प्लेसमेंट का, तो अगर ये टर्म आप देखते हो कि सम जो करके जो वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलते हैं क्या, सुपरपोजिशन। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होगा कि व्हेन टू और मोर वेव, है ना, ट्रेन्स ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ मीडियम सुपर इम्पोज, या आप बोल सकते हो सुपरपोज अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के साथ तो क्या करते हैं, मीट होते
होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा पर्टिकुलर या इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये इक्वल होगा किसके, वेक्टर सम कर दो डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट, और वो भी डिस्प्लेसमेंट किसका, इंडिविजुअल वेव का। तो मैं बोलूँ एक वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरी वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट y2 है, ऐसे ही थर्ड होगी उसका y3, लास्ट होगी तो y1, सबका सम कर दो तो ये रिजल्टेंट मिल जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट का। और यही था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में नेक्स्ट अगले टॉपिक क्या करेंगे हम डिस्कस।